रही बात खनिज निगम का एमडी खुद के हरजित कौर है और उनके माध्यम से ये हुआ है। मेरे पास इसकी संज्ञान में भी नहीं लाया गया है, न कोई संचिका आई है। मुझे लगता है और जानकारी देना चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। तो ये सवाल तो उनसे पूछा जा सकता है कि किस आधार पे उनके ऊपर जांच जब चल रहा है, उनको मुख्यालय बुला लिया गया है, तो फिर इस काम में सहयोग कैसे लिया जा रहा है। जो कमियां रह गई उसको पूरा भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि एक बार विभाग के संबंधित अधिकारियों से भी आपको इस चीज़ की जानकारी लेना चाहिए कि कथनी करने में जो अंतर दिख रहा है वो अंतर न दिखे। मेरे भी विभाग में जो अस्पष्टता दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं घोर अनियमितता है और ये लापरवाही है। तो अगर सामने आएगा और किस स्तर से उनसे काम लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, जब विभागीय जांच चल रही है, तो मुझे लगता है कि घोर अनियमितता है और ये जांच का विषय है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। खुद निगम के एमडी हरजित कौर है और उनके द्वारा ये काम कराया जा रहा है, तो इसके स्पष्टता उनके द्वारा ही मिलेगी। बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर के लगातार देखिए बिहार सरकार जो है एक्टिव मोड पर है, लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है। देखिए हम बात करेंगे, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री इस वक्त जनक राम हमारे साथ हैं। सर, अवैध बालू खनन को लेकर के आगे आप लोग की क्या रणनीति? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरे विभाग है खान एवं भूतत्व है, लगातार आप लोगों ने अवैध कारोबार, अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ आपने कैंपेन करते रहते हैं और आप देख भी रहे हैं कि लगातार सरकार चुप बैठी हुई नहीं है, छापेमारी चल रही है। अवैध कारोबार से अकुत संपत्ति इकट्ठा करने वाले लोगों पे आर्थिक अपराध के तहत मुकदमे भी होते हैं, उनकी संपत्तियां भी जब्त होती है। जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनकी सेवा से बर्खास्तगी भी होती है। तो तमाम प्रक्रिया सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार फिर इसमें कहीं नाम आता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। छापेमारियां लगातार हो रही हैं और इसको लेकर के आगे इसको किस तरह से और ये किया जाएगा, कंट्रोल में किया जाएगा ताकि अवैध बालू खनन रुके? कंट्रोल तो है सरकार को। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। जो अच्छे काम करते हैं, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उसको प्रोत्साहन मिलता है और जो गड़बड़ काम करते हैं उनको दंडित दी जाती है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट संदेश है और उनके नेतृत्व में हम मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब उनके बताए रास्ते पर चलते हैं और जैसे ही कहीं आप लोगों के माध्यम से गलत काम करने वाले लोग, अवैध बालू खनन करने वाले लोगों के ऊपर जानकारी मिलती है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। फिर आपके विभाग से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें 3 लोगों को पहले जब हटाया गया था, एक बार फिर से उन लोगों को नियुक्त कर लिया गया। अभी भी उन लोगों के ऊपर आंतरिक मामले की जांच चल रही है। क्या आपको इस बात की जानकारी है? मुझे लगता है कि आपके माध्यम से इस चीज़ को जानकारी मिल रही है कि उनको तो विभाग ने संज्ञान लिया था, तो मुख्यालय में उनको योगदान कराया गया। जांच चल रही है, जांच का विषय है, जांच अभी स्पष्ट हुआ नहीं। लेकिन अभी एक कोर्ट का मामला आया था, जो विभाग को खनन न कर आदेश हुआ था, खनिज निगम के माध्यम से खनन करना था। जो बिहार में करोड़ जनता को बालू को कहीं समस्या न आए, इसको ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। वो निर्णय स्वागत योग्य है। बिहार की तमाम जनता, हम विभाग के मंत्री होने के नाते हम धन्यवाद भी देते हैं। रही बात खनिज निगम का एमडी खुद के हरजित कौर है और उनके माध्यम से ये हुआ है। मेरे पास इसकी संज्ञान में भी नहीं लाया गया है, न कोई संचिका आई है। तो ये सवाल तो उनसे पूछा जा सकता है कि किस आधार पे उनके ऊपर जांच जब चल रहा है, उनको मुख्यालय बुला लिया गया है, तो फिर इस काम में सहयोग कैसे लिया जा रहा है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। खुद निगम के एमडी हरजित कौर है और उनके द्वारा ये काम कराया जा रहा है, तो इसके स्पष्टता उनके द्वारा ही मिलेगा। ऐसा लगता है कि आप विभाग के मंत्री हैं और आप तक भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी उनके माध्यम से। मुझे लगता है और जानकारी देना चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और ये लापरवाही है। तो अगर सामने आएगा
किस स्तर से उनसे काम लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। जब विभागीय जांच चल रही है तो मुझे लगता है कि घोर अनियमितता है और ये जांच का विषय है। जांच चल रही है अभी। बिल्कुल जांच चल रही है। और एक सवाल ये है कि आपके वेबसाइट पर आप पारदर्शिता की बात करते हैं, वेबसाइट पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है, लोगों को उसमें दिक्कत होती है वेबसाइट्स में। वो परेशानी की दूर करने के लिए आवश्यकता है। जो कमियां रह गई उसको पूरा भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि एक बार विभाग के संबंधित अधिकारियों से भी आपको इस चीज़ की जानकारी लेना चाहिए कि कथनी करनी में जो अंतर दिख रहा है वो अंतर न दिखे। जिस तरह बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पारदर्शिता जनता के बीच में वो काम करके स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, उस तरह मेरे भी विभाग में जो स्पष्टता दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है, तो कहीं न कहीं घोर अनियमितता है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। जो कमियां रह गई उसको पूरा भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि एक बार विभाग के संबंधित अधिकारियों से भी आपको इस चीज़ की जानकारी लेना चाहिए कि कथनी करनी में जो अंतर दिख रहा है वो अंतर न दिखे। बिल्कुल, देखिए बिहार सरकार के मंत्री जनक राम हमारे साथ थे और जिस तरह से अवैध बालू खनन को लेकर के लगातार सरकार एक्टिव मोड पर है और लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई हो रही है। अब बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, सहयोगी अमित के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।